देविंदर महादेव के पवित्र धाम आदि कैलाश के दर्शन करने के उपरांत हम जालिंगकोंग से दोपहर बाद नाबी डांग के लिए निकले। हम बेहद ही उत्साहित थे एक सुपर नेचुरल वंडर के दर्शन करने के लिए। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 8 ओम की स्थापना हुई है, लेकिन अभी तक नाबी डांग में इसी ओम पर्वत की खोज हुई है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण व्यास वैली का यह क्षेत्र अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे जैसे सफ़र में आगे बढ़ते हैं, सफ़र और भी रोमांचक और मज़ेदार होता जाता है। आपको बहुत ही ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे वेदव्यास गुफा, नाग पर्वत, काला पानी मंदिर और अंत में पहुँचते हैं ओम पर्वत। अब हम गुजर रहे हैं काला पानी क्षेत्र से, जो कि काली नदी का उद्गम स्थल है। काला पानी से नाबी डांग जाने में 45 मिनट का समय लगता है और यही मार्ग आगे लिपुलेख पास के लिए चला जाता है, जो कि प्राचीन कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। दोस्तों, जैसे ही आप नाबी डांग के समीप पहुंचते हैं, स्नो कैप माउंटेन और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे पहाड़ों पर किसी ने चांदी बिखेर रखी हो। अब हमें मिलने लगी थी ओम पर्वत की बहुत ही स्पष्ट झलक, जिसे देखकर हम बहुत ही प्रसन्न हुए और ऐसा लगने लगा हमारी यात्रा वसूल हो गई है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वे टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल और हम पहुंच चुके हैं अभी ओम पर्वत, आज का हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। दोस्तों, अब हम आपको ले जाएंगे ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। आज मौसम बड़ा ही साफ़ है और बड़े ही क्लियर व्यू हमें मिलने वाला है। हम ओम पर्वत दर्शन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। और दोस्तों, यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट था जहाँ पे हमने अपनी सिक्योरिटी चेक कराया है और उसके बाद हमें अनुमति आगे जाने की मिल गई। अब हम बढ़ रहे हैं ओम पर्वत की तरफ। और ये आप सब सामने देख पा रहे हैं, ये नाबी डांग की चेक पोस्ट है और ये सामने जो मार्ग है कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और यही रोड आगे लिपुलेख पास तक चला जाता है। ये प्राचीन कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी मार्ग से होती थी। तो इस साइड सामने नाग पर्वत है। अभी हम आपको फ्रंट साइड से नाग पर्वत का व्यू कराते हैं। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, जो कि शरीर को चीरने वाली है और चारों तरफ स्नो कैप माउंटेन और बड़ा ही सुंदर नज़ारा। अभी हम आपको नाग पर्वत के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, सामने आप ऊपर देख पा रहे हैं नाग पर्वत, बड़ा ही सुंदर और पैनोरमिक व्यू। और आज तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत। ये सामने आप देख पा रहे हैं ओम पर्वत का बड़ा ही सुंदर और पैनोरमिक व्यू। दोस्तों, हवा इतनी ठंडी है कि अंदर से निकल रही है और शूट करने में, वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है।
इधर सामने ऊपर ये त्रिशूल है ऊपर पहाड़ी पे। अभी हम इसका आपको फ्रंट से व्यू कराएंगे। तो ये सामने ऊपर त्रिशूल पर्वत, आप जैसा कि देख पा रहे हैं त्रिशूल के आकार का है। ये सामने त्रिशूल पर्वत है। दोस्तों हवा इतनी यहाँ चिल है कि ठीक तरह से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ठंडी हवा जो शरीर को चीरने वाली है। और सामने आप ये फेंसिंग देख पा रहे हैं। ये ITBP की आगे चेक पोस्ट है। इस फेंसिंग से आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो यही से ही ओम पर्वत के व्यू और दर्शन करने होते हैं। गुफा भाई कहाँ दिखाई दी थी? और जस्ट अब हम पहुंच चुके हैं तो वो रही सामने काली माता मंदिर। ये दोस्तों वही मंदिर है जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है। और प्राचीन कैलाश मानसरोवर यात्री के श्रद्धालु यहाँ से काली माता के दर्शन करने के उपरांत ही आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते थे। तो इस मंदिर का बड़ा ही महत्व है। तो अब हम आपको दर्शन कराएंगे काली माता मंदिर के। ये देखिए उद्गम स्थल से जल का प्रवाह जो कि काली नदी के रूप में जाके नीचे काली नदी का रूप लेगा। और ये काली माता के मंदिर के अंदर से सोर्स से पानी जल प्रवाह के रूप में आता हुआ। और ये चले गए मुख्य मंदिर परिसर की ओर। और ये सामने यहाँ काफ़ी बड़ा शिव जी का त्रिशूल है। ये देखिए काशी विश्वनाथ ब्रह्मचारी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों ये है शिवकुंड। यहाँ से जल की धारा का प्रवाह निकलता है। और यहाँ भक्तों ने देखिए सिक्के डालते हैं। सिक्के डालने की परंपरा है। ये शिवकुंड है। ये सामने दोस्तों व्यास गुफा है। यहाँ पर ऋषि वेद व्यास ने तपस्या की थी। और मैं अभी इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है व्यास गुफा जहाँ पर महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी ने तप किया था और इसी से इस क्षेत्र का नाम व्यास वैली पड़ा। दोस्तों अभी मैंने आपको जिस व्यास गुफा के बारे में बताया है उसके बारे में मान्यता यह है कि यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने तपस्या की थी। तो एक रात को उन्हें सपन आया। तब उस सपन देखने के उपरांत उन्होंने यहाँ नीचे काली माता के मंदिर की स्थापना की थी। तो इस मंदिर के बारे में यह मान्यता थी जो मैंने अभी आपको बताई।
नाबी डांग से गुंजी वापस लौटते समय दोस्तों एक ये बेहद ही खूबसूरत झरना, जिसको हम कैमरे में कैद करने के लिए और आप लोगों को इसका व्यू कराने के लिए कुछ देर यहाँ ठहरे थे। बेहद ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों अभी सीन यहाँ ये क्रिएट हो गया है कि जब हम आदि कैलाशोम पर्वत के दर्शन के लिए गए हुए थे तो उसी दौरान में यहाँ बहुत बड़ा स्लाइड हो गया था। तो ये 2 दिन से रास्ता बंद है। रात को हमें ITBP के जवान द्वारा ये मैसेज दिया गया कि 9 बजे हमें इस पॉइंट पर पहुँचना है और इससे आगे हमें ITBP के जवान के द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा इस स्लाइड के दूसरी तरफ, और वहाँ से हम दूसरी गाड़ी हायर करके दारचूला पहुँचेंगे। तो अभी देखते हैं इस स्लाइड कितनी देर बाद हम यहाँ से निकल पाते हैं और कितना समय हमें दारचूला पहुँचने में लगेगा। तब तक हम आपको यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों दिखाते हैं, आप उनका आनंद लीजिए। ये सामने नेपाल की पहाड़ियाँ, दूसरी नदी काली नदी के दूसरी ओर नेपाल का एरिया। ये हमारे साथ गोयल साहब हैं, इन्होंने 2 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा की है, 3 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा की है, जिसमें 2 बार आपने लिपुलेख से की है। हाँ जी, 2 बार लिपुलेख से की है, एक बार इनर कैलाश परिक्रमा, एक बार इनर कैलाश परिक्रमा की है। तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में कि 2010 में जब मैंने यात्रा की थी और आज मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ, तो इस मार्ग में काफ़ी परिवर्तन है। और इस यात्रा में मैंने एक ही चीज़ शेयर की, लोगों से अनुभव किया एक बात का, जितनी हाइट पे जाते हैं आदमी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, आपस में लड़ पड़ते हैं। जाते हैं एक ग्रुप आते हैं 3 या 4 ग्रुप बन के। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी, जब भी मेरे को कहीं थकान अनुभव हुई और जहाँ मैंने ओम नमः शिवाय बोल के 2, 4, 5 मिनट नाचा, तो मेरे शरीर की थकान दोबारा उतनी ऊर्जा उतनी मेरे शरीर में भर जाती थी। तो यहाँ से कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की आपने? मैंने यहाँ लखनपुर से लिपुलेख पास तक 152 किलोमीटर और 58 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा तो कितने मैंने पैदल की। ये कितने दिनों कंप्लीट हुई आपकी? ये जब मैंने 2010 में की थी तब 29 दिन लगते थे। 29 दिन में। और 2016 में की थी तब 26 दिन लगते थे। 29 दिन में 156 किलोमीटर है। हाँ जी। और आगे परिक्रमा क्या? कैलाश परिक्रमा जो होती है वो 3 दिन में होती है, वो 58 किलोमीटर। वो 58 किलोमीटर की 3 दिन में, जिसमें 20,000 फीट हाइट आपको क्रॉस करनी है। 20,000 फीट हाइट क्रॉस करने, गोलमा पास करके। और इनर कैलाश परिक्रमा में मेरा ये अनुभव रहा, मैंने 20,000 फीट तक की यात्रा की और एक दिन में 38 किलोमीटर जिसमें चलना पड़ता है और जिसमें रस्सी के सहारे भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। इनर कैलाश की यात्रा में 38 किलोमीटर एक दिन में परिक्रमा करनी होती है। हाँ जी। और रस्सियों के सहारे चलना होता है और 20,000 की हाइट से ऊपर। हाँ जी, यात्रा है वो। हाँ जी। रात में 2:30 बजे यात्रा शुरू होती है, शाम को 5-6 बजे तक खत्म होती है। 38 किलोमीटर जो शाम तक 5 बजे तक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और इन्होंने बताया कि जो है ना, जैसे ही जो है इनको थकान महसूस होती है तो ये 2-4 बार जो है ना ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो इनके अंदर उतनी ही ऊर्जा दोबारा से जो है ना फिर शरीर में उत्पन्न हो जाती है और फिर ये अपने ट्रैक पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सवेरे फ्रेश होकर निकलते हैं उसी तरह से तैयार हो जाते हैं 5 मिनट के बाद भी। 5 मिनट के बाद भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन्होंने और 2010 से बाबा की जो है ना सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो है ना अब ये
आदि कैलाश की यात्रा करके आए हैं। बहुत सुंदर दर्शन बता रहे हैं इन्होंने किए हैं, और ये हमारे से 2 दिन पहले वहाँ गए हुए थे। और यात्रा ब्लॉक होने के कारण इनका जो है ना हमारे साथ फंसे हुए हैं। ये अब हम एक साथ ही निकलेंगे बाबा के माध्यम से। बाबा के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई है। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। यही वो स्थल है जहाँ से हमें काली नदी के साथ साथ स्लाइड को क्रॉस करने के लिए नीचे उतरना था। अभी 10-15 मिनट मत करो ये स्लाइड के बोल्डरों से गुजरते हुए श्रद्धालुगण जो स्लाइड के दूसरी तरफ जाने के लिए कानवाय बना के चल रहे हैं। ये बड़ा ही रिस्की और डेंजरस है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। रेस्क्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए श्रद्धालुगण और सामने आईटीबीपी के जवान श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करते हुए। हेलो गाइस, दिस इज सनी भाई। अभी हम धारचूला से ब्रिज क्रॉस करके धारचूला नेपाल में एंटर कर चुके हैं। और आप ये देख पा रहे हैं नेपाल की मार्केट। ये नेपाल की मार्केट है पूरी। ये नेपाल की मार्केट है और ये आप सामने